आज की इस क्लास में होने वाला है टॉप ऐसे 150 प्रश्न उत्तर होने वाला है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा और चैनल पर नए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज आप सभी लोगों का एक चैलेंज मैं देता हूं कि 150 में से आप कितना सही कर पाते हैं, यह कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो लेटेस्ट के अनुसार यानी अभी के अनुसार धोलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किस स्थल पर स्थित था? बी लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगम से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सरस्वती नदी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा इस क्लास को। और 150 का चैलेंज आप सभी लोगों को दिए हैं। 150 में कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं, हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है, इसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताना है। अगर आप 150 में से कम 100 प्लस कर जाते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी तरह का जीके का उसमें प्रश्न आया हो, आप बेहतर ही कर पाएंगे। आपका जीके मतलब स्ट्रांग है अगर आप 100 पार कर जाते हैं तो। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी में। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापजनन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगा स्मिथ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हेमसंग भारत किस शासक के समय आया था? हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों का आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था?
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रक नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय किस शासक का था? मोहम्मद बिन तुगलक का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और गुप्ता ने किया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध हुआ था 1536 ईस्वी को प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, खानवा की युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईना अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? शाहजहां ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 ईस्वी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध। इसका राइट आंसर हो 1764 ईस्वी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापक सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस विवाद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुआ था? मेरठ से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बंग भंग किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस आंदोलन का भाग है? सविनियावागी आंदोलन। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन।
अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में कितने सूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूची पर सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद और राज्य विधान मंडल दोनों का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। बी इसका सही उत्तर होगा। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किस संशोधन से लागू हुआ था? 1950 का संशोधन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर की है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? सरपंच। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? महापौर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं सूची में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? जनता का शासन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, द्वितीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? 360 में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी? निर्वाचन आयोग, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विधानसभा का कार्यकाल सामान्य तक कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? अस्थायी सदन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में पाया जाता है? कुछ राज्य में पाया जाता है, सभी राज्यों में नहीं पाया जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन के द्वारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संशोधन के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर।
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आर मरुस्थल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? नील नदी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंभिकल जलप्रपात, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्र तटरेखा रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, दीव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग कितना भाग जल से ढका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस पर्वत शिखर पर स्थित है? हिमालय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। अगला प्रश्न को देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा मुख्यतः किस कारण से आता है? अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला सागर किस महाद्वीप से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, बी इसका सही उत्तर होगा। लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है?
अग्नि चट्टान बनती है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है कोर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? गोदावरी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? उत्तर पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी, मुंबई। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा खारे खारा झील कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैस्पियन सागर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल का आंसर कौन सा है? राजस्थान, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अंतरिक्ष से जल की अधिकता दिखाई देने के कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अब सभी को यहाँ पे 150 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। मैंने प्रश्न उत्तर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, यह जीके का सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है प्रैक्टिस का। 150 में से आप कितना सही कर पाए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपका सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके का क्लास मैं लेकर के आता रहूंगा।